हनुमान जी कलयुग में एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे किसी भी चीज का कोई भय नहीं रहता। हनुमान जी के कई रूप हैं और हर रूप की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि हनुमान जी ने 11 मुखी रूप क्यों लिया और हनुमान जी के वो 11 मुख कौन कौन से हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय बजरंग बली अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी के 11 मुखी रूप लेने के पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में कालकार मुख नाम का एक भयानक दुष्ट राक्षस था जिसके 11 मुख थे। वह अपने इस 11 मुख से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को खाने लगा और ऋषि मुनियों के हवन पूजन में बाधा उत्पन्न करने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। एक बार उसने सोचा कि एक दिन तो मेरा अंत होना निश्चित है। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सदा के लिए जीवित रहूं और बड़े से बड़ा राक्षस और देवता भी मुझे मार ना सके। उसे ज्ञात था कि इस संपूर्ण सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार सदा जीवित रहने की इच्छा का वरदान पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का सोचा और बहुत काल तक कठिन तपस्या की। कालकार मुख की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे एक वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कालकार मुख ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे इस वरदान को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विपरीत था। ब्रह्मा जी ने उसे अन्य वरदान मांगने को कहा। उस दुष्ट राक्षस कालकार मुख ने चालाकी से ब्रह्मा जी से दुर्लभ वरदान मांगा। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी जन्म तिथि पर जो 11 मुख धारण कर सके सिर्फ वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी उसकी कुटिलता और उसकी चालाकी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह राक्षस निरंकुश हो गया और पृथ्वी लोक के साथ साथ स्वर्ग लोक में भी भयानक उत्पात मचाने लगा। पृथ्वी लोक पर अपना आतंक मचाने के बाद कालकार मुख ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हो उठे क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इस भयानक राक्षस को कोई भी मार नहीं सकता। इस पर असहाय देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की मांग की। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवता धरती पर भगवान राम के समक्ष पहुँचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। इस पर श्री राम ने देवताओं को कहा कि इस संकट से सिर्फ हनुमान जी ही उन्हें उबार सकते हैं। इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रभु श्री राम ने बजरंगबली हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, आप तो अतुलित बल के धाम है और सारा संसार आपको संकट मोचन के नाम से जानता है। अपने नाम को चरितार्थ कर देवताओं और पृथ्वी को इस विकराल राक्षस से मुक्ति दिलवाएं। प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस राक्षस के जन्मदिन पर, जो कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन शनिवार को पड़ने वाला था, अपना एकादश मुखी रूप धारण कर उस विकराल राक्षस को ललकारा। हनुमान जी की युद्ध की ललकार सुनते ही कालकार मुख अपनी विशाल सेना लेकर हनुमान जी की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। यह देख हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी वेग से आकाश में ले गए, जहां उन्होंने कालकार सुर का वध कर दिया।
यह अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखकर आकाश से देवताओं ने हनुमान जी की जय जयकार और पुष्प वर्षा की। साथ ही प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के इस रण कौशल को देखकर उनका यथोचित सम्मान किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं भगवान हनुमान के वो 11 मुख कौन से हैं और वे किस प्रकार आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। 1. हनुमान मुख। यह मुख शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। 2. श्री राम। यह मुख श्री राम की शक्तियों और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। 3. भगवान शिव मुख। यह मुख भगवान शिव का आशीर्वाद देता है। 4. अग्निदेव मुख। यह मुख आपको बीमारियों से बचाता है। 5. नागमुखी। यह मुख नागों एवं सरीसृपों से भय को खत्म करता है। 6. भगवान गणेश मुख। यह मुख ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। 7. हयग्रीव मुख। इस मुख से शुभ कार्यों की उत्पत्ति होती है। 8. गरुड़ मुख। यह मुख आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। 9. नरसिंह मुख। यह चेहरा आपको भय और मानसिक बीमारी से मुक्त होने में सहायता करता है। 10. भैरव मुख। यह चेहरा आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। 11. वराह मुख। यह चेहरा आपको रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। तो मित्रों, ये थी हनुमान जी के 11 मुखी रूप से संबंधित जानकारी। आशा है आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।